हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है हमारा तीजड़ी व्लॉग। जो लोग हमें पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, जो हमारी फैमिली का पार्ट है, उनको पता है कि लास्ट ईयर भी मैंने आपको तीजड़ी दिखाई थी। तो इस ईयर भी मैं आपको तीजड़ी का व्लॉग देने वाली हूँ। तो हम सिंधी हैं और हम में तीजड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये फास्ट सभी सुहागन अपने हस्बैंड के लिए रखती हैं, या कह लीजिए कि लड़कियां अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए भी रखती हैं। पर ज़रूरी नहीं है, आजकल बच्चे अपने लिए भी रखते हैं। हमने भी अपने स्कूल टाइम पे अपनी स्टडीज़ के लिए भी रखा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं रखने वाली हूँ अपने फियांसे पीयूष के लिए, और मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें हम मेहंदी भी लगवाते हैं एक दिन पहले, और फिर सुबह सरगी होती है। ये एकदम सेम ही है करवा चौथ की तरह। तो मेरे को मेहंदी लगाने का वैसे भी बहुत शौक़ है गाइस। और मैंने क्या है ना, मेहंदी सीख ली खुद से जब कोविड था, क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन में करने को बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो मेरी जितनी भी हॉबीज़ थी उनको मैंने प्रैक्टिस किया था लॉकडाउन के डेज़ में, और उनमें से एक मेहंदी थी। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, और पर्सनली मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है। तो मैंने घर पे ही मेहंदी लगाना शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे मेरा हाथ बैठ गया और मैं अब बना पाती हूँ बहुत ही अच्छी। तो मैंने अपना एक हाथ कवर कर लिया है, रात का टाइम हो रहा है, और ये जैसे ही थोड़ा सूखेगा तो मैं अपना दूसरे वाला हाथ कवर कर लूँगी। तो अभी कुछ इस तरीके से बनाया है, इतना ही बना पाई हूँ। और अभी मुझे पीछे भी करना है और दूसरा हाथ भी करना है, और बिल्कुल टाइम नहीं है। और फिर मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ सरगी में, जो भी अवेलेबल होगा। तो आप मेरे साथ बने रहो और इस ब्लॉग को एंजॉय करो। अब फाइनली मेरे एक हाथ की मेहंदी डन हो चुकी है, तो ये कुछ इस तरीके से लग रही है। तो मैंने अपनी मेहंदी कंप्लीट कर ली है एक हाथ की। तो मेरी एक हाथ की मेहंदी कुछ इस तरीके से हो गई है, और ये ड्राई भी हो गई है। तो मैंने इस पर शुगर और लेमन का पेस्ट लगा दिया है ताकि ये स्टिक रहे मेरे हाथ पे। तो ये मैंने पिंस्टा की हेल्प से कुछ डिज़ाइंस निकाले और उसको मिक्स मैच करके ये मेहंदी लगा ली है। तो मेरा एक हाथ तो डन हो गया है। अब थोड़ा सा ऊपर से तो टिप्स विप्स थोड़ा हल्का गीला है, थोड़ा सा सूख जाए तो फिर मैं अपना सेकेंड हैंड स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने अपना फर्स्ट डिज़ाइन तो ये बना लिया, और मैंने अपने और पीयूष के नाम के यहाँ पे इनिशियल्स यूज़ करे हैं, ANP उंगली में। बाकी फिर देखते हैं, दूसरा हाथ ट्राई करते हैं। फाइनली मैंने अपने दोनों हाथ की मेहंदी बना ही ली है फाइनली। राइट हैंड से जो लेफ़्ट पे बनाई वो आपको दिखेगी अच्छी फिनिशिंग में थी, लेकिन है ना इससे बनाना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे बनाई, स्लो तो बहुत टाइम लग गया। तो थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे आप देख सकते हो ये मैंने बहुत अच्छे से बनाई, लेकिन इसमें मेरे को बड़ा बड़ा बनाना पड़ा। तो ये दो बन गई, और मेरा वीडियो इस वक्त भारतू शूट कर रही है। तो मेरी दोनों हाथ की मेहंदी तीजड़ी के लिए हो चुकी है, और अब मुझे सिर्फ सीधा सुबह उठना है अपनी सरगी खाने का। तो सुबह मिलती हूँ, सुबह 4 बजे फुल नींद में। हाय गुड मॉर्निंग। और आज है 2 सितंबर, और तीजड़ी का दिन शुरू हो चुका है, और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, और मैं कर रही हूँ सरगी। मेरी आवाज़ पे मत जाना, मैं बहुत नींद में हूँ, क्योंकि मेरी नींद भी बहुत लेट आई है। लेट नाइट तक मेहंदी लगाई थी, तो काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो अब मैं सरगी कर रही हूँ, और मैं सरगी में क्या खा रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ। तो बस अभी कुछ खाते हैं और व्रत को शुरू करते हैं। और मुझे अभी पीयूष को भी कॉल करना है ताकि वो उठ के अपना भी सरगी खा ले, क्योंकि वो भी फास्टिंग करते हैं शुरू से। मैं उनके लिए करती हूँ, वो मेरे लिए करते हैं। तो एक बार उनको एक रिमाइंडर दे देती हूँ ताकि वो उठ जाए, उन्होंने मुझे बोला हुआ था। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। सरगी के लिए मैंने ले लिया है ब्रेड एंड बटर, साथ में मैंने चाय बना ली है, और मम्मा ने कुछ मीठा खाना चाहिए। तो राखी वाले दिन बुआ मिठाई लाई थी, तो मैं थोड़ा सा इसमें से मीठा खा लूँगी। इतना मीठा ना अच्छा लग नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वो खा लूँगी। और भारती मेरे लिए साइड में कुछ लाई थी, तो कुछ खाया था। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा वगैरह भी है, तो अगर मूड किया तो खा लूँगी, नहीं तो ब्रेड बटर और चाय बेस्ट। कुछ देर की नींद के बाद हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज 2 तारीख की सुबह हो चुकी है, और मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल ही रेडी। लास्ट ईयर मैंने मर्जेंटा पहना था, इस साल मैंने वॉलेट कलर पहना हुआ है,
और ये सूट मेरे को मेरी इन लॉ से ही आया था, मेरी मदर इन लॉ ने भिजवाया था। और ऐसा सेम सूट मेरी मदर इन लॉ के पास है, हमारे पास बस कलर का डिफरेंस है। और तो मैंने ये पहन लिया है इस बार। एंड मेरे कुछ ऐसा मैंने मेकअप किया है और मैंने इसमें मैच की है ये ज्वेलरी। मेरा मेहंदी का कलर भी बहुत समाया हुआ है। चूड़ियाँ भी मैंने परचेज़ कर ली थी इससे मैच करके। और कुछ इस तरीके से मेरा लुक है। समवट दिस इज़ माई लुक फॉर द डे। पैंट सूट पहना मैंने और ये मेरा दुपट्टा है। सो ये कुछ ऐसा लुक रखा है मैंने तीजड़ी के लिए। तो अब मैं आपको पूजा की तैयारी दिखाती हूँ कि पूजा कैसे होती है, तो चलो मेरे साथ। और ये है हमारी तीजड़ी माता। तीजड़ी माता को मेरी मम्मी हर साल बीज लगा के उगाती हैं। और ये कैसे उगती है? ये उगती है हमारे ग्रीन कलर के जो मूंग होते हैं, साबुत मूंग, उनसे उगाई जाती है मिट्टी में। और ये हमारी तीज माता होती है और हम ही की पूजा करते हैं तीजड़ी के समय। तीजड़ी हम सिंधियों का सबसे कलरफुल फेस्टिवल है। मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। बचपन से मम्मा को तैयार होते हुए देखते थे, फास्टिंग करते हुए देखते थे, सोचते थे हमारी बारी कब आएगी। स्कूल में 11th-12th में आते ही मैंने ये फास्ट किया, लेकिन तब तैयार होने का मज़ा नहीं आता था। लेकिन अब तैयार होने का बहुत मज़ा आता है। तो इस ट्रेडिशन को मैं बहुत खुले दिल से और बहुत ही खुशी से बनाती हूँ। इसमें भी सरगी का सामान वैसे ससुराल से ही आता है, पर मेरे इन लॉज जयपुर में रहते हैं, तो मम्मा मुझे जर्नली कैश भिजवा देती है, जैसे कि मेरे ड्रेस के लिए या जो भी मुझे ख़रीदना हो या खाना हो। आजकल बहुत अदर सोर्सेज हैं जिससे वो मुझे भिजवा सकती है खाने की चीज़ें भी, पहनने की। बट माई मदर इन लॉ इज़ अ स्वीट हार्ट। वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करती कुछ अपने हिसाब से करने के लिए। वो हमेशा से मेरी चॉइस को ऊपर रखती हैं। मैं ऐसा भी नहीं है कि मुझे उनकी चॉइस पसंद नहीं है, बट इट्स लाइक कि वो हमेशा मुझे एक बेटी की तरह रखती हैं और बोलती है बेटा तुझे जो पसंद हो तू वो खा, तुझे जो पसंद हो तू वो पहन, तो उसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो मैं मम्मा की यही बात फॉलो करती हूँ एंड आई लव हर फॉर दिस। इवन माई फादर इन लॉ, मेरे को किसी चीज़ का ना फोर्स नहीं होता कि ये पहनो ये खाओ, तो दैट्स समथिंग दैट मेक्स मी मी। तो इस हिसाब से मम्मा ने वैसे भी मुझे एक सूट भिजवा रखा था, तो मैंने वही स्टिच करवा लिया। और खाने में भी जो मैंने ब्रेड बटर या ये जो मैंने खाया पकोड़ा, वो मैंने अपने मम्मा के ही पैसों से जो सरगी लेनी थी, तो मैंने मदर इन लॉ के पैसों से ही ली। और सूट ऑलरेडी ही मेरा इन लॉज से ही था, तो उसके स्टिचिंग के पैसे भी मैंने वहाँ लगा दिए ताकि प्रॉपरली वो मम्मा की साइड से ही हो जाए। यहाँ मैंने पूजा का सामान ले लिया है हर साल की तरह, जिसमें मैंने ले लिया है कुमकुम, मेहंदी, हल्दी, दिया जलाऊंगी मैं। यहाँ पे है फल, फूल और अगरबत्ती, साथ में माता के लिए चुनरी। तो अब मैं इसके लिए पूजा शुरू करूँगी। और साथ में मुझे चाहिएगा एक मीठे पानी का जल, जिसके लिए मैं किसी भी ग्लास में पानी में चीनी मिला के मीठा पानी बना लूँगी, जो माता को चढ़ाया जाता है, जिसके बाद ही मैं पानी पी सकती हूँ। हमारे फास्ट में पानी पी सकते हैं, लेकिन पहले तीजड़ी माता को मीठा पानी अर्पित किया जाता है। उसके बाद हम पानी पी सकते हैं शाम तक, जब तक मैं अपनी कथा पूरी ना कर लूँ। अभी मैं माता को मीठा पानी बना के अर्पित कर दूँगी, जिसके बाद मैं अभी पानी पी सकती हूँ। अच्छा, हम में से काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि पानी बिल्कुल ही नहीं पीते, या मीठा पानी चढ़ाने के बाद उसी को ही जल की तरह एक बार ग्रहण कर लेते हैं और वही पीते हैं। उसके बाद वो शाम को कथा होने तक पानी पीते ही नहीं हैं, मतलब बिल्कुल चांद दिखने के बाद पीते हैं। पहले 1-2 बार मैंने जब व्रत रखा था तो बिल्कुल ही पानी नहीं पिया था, जैसे अर्पित करने के बाद। लेकिन अब एज़ पर हमारी जो पूजा है, हम पहले तीजड़ी माता को मीठा जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद वही जल हमें एज अ प्रसाद कंज्यूम करना होता है। उसके बाद मैं पूरा आधा दिन पानी पी सकती हूँ, ठीक है। और चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, जस्ट पानी, नॉट एनी जूस और समथिंग, सिर्फ पानी। और उसके बाद शाम को चांद निकलने से पहले पहले आपको कथा करनी होती है। और अगर आपने जैसे कथा सुन ली तो उसके बाद आप पानी नहीं पी सकते हो। अब पानी आप सीधा चांद आएंगे तो चांद को आप जो भी आपकी पूजा होगी वो करके, सब चीज़ें फूल और प्रसाद अर्पित करके, उसके बाद ही हम जो क्या कहते हैं पानी पी सकते हैं। या हमारा उसके बाद 1 टाइम जो खाना होता है हम वो खाते हैं। तो अभी मैं पानी चढ़ाती हूँ और पूजा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। शंकर भगवान और पार्वती माता का ही है,
जितने भी सुहाग के व्रत हैं वो माँ पार्वती ने शंकर जी के लिए रखे थे, इसलिए हम सब इसको धूमधाम से मनाते भी हैं। और ये हमारी तीजड़ी माता है जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, तो इससे पहले आपने देख ली होगी। तो उनको हम झूले में कुछ इस तरीके से सजा के बांधते हैं। तो मैंने इस तरीके से सजा रखा है एक झूले के अंदर, और अब मैं इस पर जल अर्पित करके पूजा करूँगी, जो आप आगे देखिए। और सबसे पहले हम इसमें सिंदूर, लाल सिंदूर लगाते हैं माता पार्वती को। हमारे महादेव जी देवी माता को भी हम सिंदूर अर्पित करते हैं। अब हम मेहंदी अर्पित करें। वो मैं यहीं रख रही हूँ। तेरी मेरी गवारी डोरे लोडिया रानी गवारी डोरे लोडिया रानी तुझे राज के हसी तुझे स्वागत। तेरी मेरी गवारी डोरे लोडिया रानी गवारी डोरे रानी तुझे राज के हसी तुझे स्वागत। तीजड़ी माता को सब चीज़ें अर्पित करने के बाद मीठा पानी चढ़ा दिया। और मीठा पानी सबसे पहले हमारे घर में कन्या को, कोई भी आपके घर में जो सबसे छोटी कन्या हो उसको पानी दे दिया जाता है। मीठा पहले वो पीती है, उसके बाद ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मेरे घर में मेरे से छोटी मेरी बहन है, तो पहले हमने भारतू को पानी दे दिया था और पहले उसने पिया, उसके बाद ही हम लोगों ने मीठा पानी पिया, मतलब मैंने मीठा पानी पिया। और ये कुछ इस तरीके से हमने थोड़े शॉट्स लिए, क्लोज़अप किए आप सबके लिए। तो फाइनली अभी की पूजा तो मेरी हो गई है। अब मैं सिर्फ शाम का वेट करूँगी ताकि मैं कथा कर लूँ, और उसके बाद जब चाँद निकलेगा तो फाइनली हमारा व्रत पूरा होगा। आज भी कोइंसिडेंटली मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों कंट्रास्टिंग थे, जो कि हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करते, बट हम लोग का कोइंसिडेंटली होता ही है। आई स्टिल रिमेंबर मेरे रोके पे भी मेरा ग्रीन था, और मेरी फैमिली, मेरी मम्मा का भी ग्रीन था, और मेरी मदर इन लॉ का भी ग्रीन था। और फिर मेरे इन लॉज़ में फंक्शन था, तब भी मेरी मदर इन लॉ मेरा कंट्रास्टिंग ड्रेस था। और अभी भी जब भी तीजड़ी रखी है तो मेरी मदर इन लॉ मेरा ऑलमोस्ट कंट्रास्टिंग ही हो जाता है। सो आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग, काफ़ी अच्छा लगता है। दैट मीन्स हमारी सोच मिलती है। अच्छा, मेरा ऐसा सेम मेरी मम्मा के साथ भी है, मेरी मम्मा के साथ भी मेरा ऐसा कंट्रास्टिंग रहता है, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। और अच्छा लगता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है वेदर इट्स माई मम्मा और इट्स पीयूष मम्मा। हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड है, टचवुड भगवान करे हमेशा ही ऐसा रहे। सो हैप्पी तीजड़ी टू एवरीवन जो सिंधीज़ हैं, और जो पंजाबी गर्ल्स भी जो सिंधीज़ में शादी करके आई, इवन वो भी व्रत रखती हैं। तो अ वेरी हैप्पी तीजड़ी टू ऑल ऑफ़ यू जो देख भी रहे हैं। एंड आई होप कि सबका साथ अच्छा बना रहे, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे वो अपने इन लॉज़ में हो। मेरी बात हो चुकी है सबसे, मेरी मदर इन लॉ से भी हो गई है और पीयूष से भी हो गई है। तो बस ऐसा ही है। मदर इन लॉ वैसे मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बोल रही हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई डिफरेंस लगता नहीं है मेरी मम्मा में और मेरी मदर इन लॉ में, क्योंकि वो और मेरी मम्मा में बिल्कुल लिटरली फ़र्क नहीं है। आई एम जस्ट सो मच लव्ड एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सच ब्यूटीफुल ग्रेट सोल्स इन माई लाइफ। बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड आई विश ऑन दिस तीजड़ी कि सबको ऐसा घर मिलना चाहिए यार, जहाँ पे आप रह सको। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो येस, आई लव माई फैमिली, आई लव बोथ माई फैमिली, सो आई एम ब्लेस्ड, लव यू। ये मेरी फैमिली के लिए है, तो आई एम ब्लेस्ड। तो अब मिलती हूँ शाम को। 8 बज रहे हैं और मून का टाइम 8:30 का है। तो सबसे पहले अब मैं कथा कर लूँगी। अब कथा का मतलब है कि कथा करने के बाद मैं पानी नहीं पीऊँगी,
तो अब मैं कथा करने वाली हूँ और कथा के लिए मैंने क्या प्रिपरेशंस करी है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने माता तीजड़ी को यहाँ बिठा दिया है और यही मैंने माँ पार्वती को और शिव जी की फ़ोटो को रखा है झूले से निकाल कर। और ये मैंने पूजा की प्लेट बनाई है जिसके अंदर दिया है, अगरबत्ती है, कुछ फूल हैं, चावल है, तिलक है और चूरी का प्रसाद है और जल का लोटा है और दूध है। ये सब चीज़ें मैं चंद्रमा को भी अर्पित करूँगी और यहाँ पे तीजड़ी माता को भी अर्पित करूँगी। अब पहले मैं ये कथा कर लेती हूँ और फिर आपको चांद आने पर मिलती हूँ। तो चंदा मामा जी आ गए हैं और मेरी पूजा की भी तैयारी हो चुकी है। ये रही मेरी पूजा की थाली, तो अब हम अर्घ देंगे चंदा मामा जी को। तीजड़ी का व्रत हर साल मानसून में आता है और श्रावण में बहुत बारिशें होती है, लेकिन इस बार अधिक मास आ गया था तो ये त्यौहार थोड़ा पीछे चला गया और मानसून जा चुका था, तो बहुत ही सुंदर चांद दिख रहा था। मैंने फटाफट से पीयूष को वीडियो कॉल किया और हम दोनों ने साथ में अपना फास्ट ओपन कर लिया।